तीनों हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। वेलकम टू द शो। रमीज पुੱਤ हाँ जी। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 12 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਲੈ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ 12 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 13 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ? 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, 7 देखो ना रूप चढ़िया, बाकियां दा रूप ले गया। सीरियस एक तरह से पाकिस्तान में ये बीमारी हो गई है क्योंकि सन 2020 से लेके अब तक 200% इंक्रीज हुआ है घरेलू तशद्दुद में। और 90% खवातीन जो हैं वो इसकी जद में हैं। ये मुझे पता नहीं कि कितने मर्द हजरात इसकी जद में हैं क्योंकि शायद वो रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। सो आपके ख्याल में मर्द भी घरेलू तशद्दुद के नोक पे हैं पिस्तौल की? कैमरे चल रहे हैं बाद में। तो ये जो आपके जॉन रैम्बो, ये आपके जो डंड हैं, ये काम नहीं आते हैं किसी घर में नहीं आते, फिल्मों में बाहर। ये आप किस किस्म का इन पे करती हैं हमला? ऐसी कोई मतलब बात नहीं। भूखा मार के भी तो घरेलू तशद्दुद है ना? नहीं, औरतें तो बातों से ही मार देती हैं। औरतों का काम है कि बातों से मार दें, तो वो कुछ इन्हें तीरों की तरह शायद लगती हों, लेकिन वैसे ये मजाक था, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दोनों ही तरफ जो डोमेस्टिक। अब आप अच्छी ना बने पब्लिक के सामने, हकीकत छुप नहीं सकती। रमीज भाई, मजाक की बात थी। मैं उस बंदे को मर्द ही नहीं समझता जो औरत पे हाथ उठाता है। सही बात, मर्द ही नहीं है वो। सही बात। मैं तो देखें, इसलिए औरत में पहले भी प्रोग्राम में बात की है, देखें अपना घर छोड़ के जो खातून आती है, इससे बड़ी सेक्रीफाइस वो नहीं दे सकती है। तो उसकी इज्जत सिर्फ इसी बेस पे करनी चाहिए कि अपनी एक कंफर्ट एनवायरनमेंट को छोड़ के किसी के घर जा रही है वो। बिल्कुल। मैं कल जोड़ी से अपने मियाँ से बात करी थी। मैं कह रही थी जोड़ी जा रहे थे हम एक जगह से और एक खातून के साथ कोई हर साइज का एक बच्चा था। अच्छा। मैंने कहा कैसे हो सकता है, क्या 3-3 महीने के बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं? क्या है और ये क्यों है? एंड देन लेकिन जो ही से कहें, अगर कोशिश करे तो हो सकता है। आपका नाम बहरोज सब्जवारी, ये बड़ा ये है बहरूज सब्जवारी। बहरूज, हाँ ओके फाइन। और लाहौर आके ये बरोज भी हो जाता है। हाँ, ये हकीकत है। आप काम इतना करते हैं ना, रोज रोज तो बरोज। हाँ जी, बरोज। असल में ये है पर्शियन नेम है जी। बहरूज का मतलब है बेहतर दिन जी। और सब्जवारी जो है वो सब्जवार एक शहर है ईरान में। अच्छा, तो हमारे आबाओ अजदाद वहाँ से आते हैं। हमारी दादी बताती थी, भाई मुझे तो यकीन नहीं आया। नहीं, मेरा सब क्वेश्चन ये है, वो हालांकि है व्हाट्स इन अ नेम दैट व्हिच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। क्योंकि मेरा नाम भी जो था ना वो, अच्छा मेरे दादा ने ना मेरा एक तारीखी नाम रखा, वो जो रख के ना, तो वो था, नाम निकला मसूद अख्तर। अच्छा, उस जमाने में मसूद अख्तर ना बहुत जबरदस्त विलन होते थे। ओह हाँ, हमारे सीनियर अच्छा, तो थे। मुझे ना, मैं छोटे होते मुझे नाम नहीं ये पसंद था क्योंकि वो हर फिल्म में ना उनको फेंटी पड़ती थी। मैं ये समझती हूँ कि दिल तोड़ना भी डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में ही आता है। आप दोनों ने कितने दिल तोड़े हैं अब तक? मेरे तो मुंह पे भाई लिखा हुआ है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, हर खातून जिसके साथ आपने काम किया है वो आपको भाई कहती नहीं है। मेरे ख्याल में इन्होंने नहीं कहा आपने फौरन इनसे शादी कर ली। बस ऐसा ही मुझे ये फीलिंग है। मैं एक बच गई, ये भी ना कह रहे फटाफट मैंने कहा कि मुझसे शादी करोगी। एक मुझे याद है डबल रोल किया हुआ था, सारों के डबल रोल थे। जी जी जी, है ना, वो भी इंटरेस्टिंग था। पता नहीं आपने साहिबा देखे हैं या नहीं इनकी? मैंने इनकी मुझे जो देख रही हैं ड्रामा घर ही सिंगल रोल में या डबल रोल में होते हैं ये? मैं तो सारे रोल्स में मैंने इनको देख लिया है। क्या चीज़ अच्छी है? इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ये इंसान अंदर से अच्छे हैं, क्या इनमें अच्छी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही? जूता बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, डांट इनके अच्छे तगड़े हैं, मतलब मेरा ग्लासेस अच्छी हैं, ये तो ठीक है। अंदर खाते क्या हाल है? अंदर से ये सारे ही बहुत अच्छे हैं, हमेशा सच बोलते हैं, अपनी फैमिली के साथ सिंसियर है, अपना हर रिश्ता इन्होंने इतनी खूबसूरती से ज़िंदगी में निभाया है कि अगर आप हर रिश्ते में अगर मिसाल देना चाहें तो वो मैं इनकी दे सकती हूँ। और फिर खाना भी बनाते हैं, बेहतरीन कुक। और बीवी को क्या चाहिए? और क्या चाहिए? सारी क्वालिटीज आप में। अच्छा, आपने जब साहिबा जी को देखा, क्या चीज आपको अट्रैक्ट की?
कैसे आपने ये फैसला किया कि खूबसूरत ही इतनी थी, मुझे कुछ और नजर ही नहीं आया। मैं खूबसूरती पे डुल वो गए? मैं कहता खूबसूरती हूँ में ऐसे। पास्ट टेंस में क्यों चले गए हैं ये? उस वक्त भी थी, अब भी हैं। मैं घर भी जाने पाए हैं, तालियां हैं। फासले ना बढ़ जाएं फासले घटाने से, आओ सोच ले पहले राब्ते बढ़ाने से। वाह, वाह 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 वाह, डीप डीप है, डीप। ख्वाहिशें नहीं मरती ख्वाहिशें दबाने से, अमन हो नहीं सकता गोलियां चलाने से। बहुत अच्छा शेर है। जब भी याद आती है भूख प्यास लोगों की, हाथ खींच लेता हूँ पेट भर के खाने से। ओए होए होए, very nice। ये कितनी क्या एक जुल्म करता है, एक जुल्म सहता है। आपका ताल्लुक है कौन से घराने से? और अच्छा, और आजकल के ज़माने के हिसाब से हैं बिल्कुल ये। सलीम शेख साहब, आपकी मोहब्बत की कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो शादी में भी बदल गई। और हमने कुछ रिसर्च की तो हमारे सामने आया कि आप लिबर्टी में जाते थे और वहाँ पे दुपट्टा गली प्रॉबेबली। तो हम आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि कैसे आपने देखा अपनी स्टोरी तो बेगम मैं साहिबा 2-3 इंटरव्यूज में सुना चुका हूँ जी। और मेरी बेगम ने कहा था खबरदार जो अब तुमने स्टोरी सुनाई बहुत हो गया अब। वो दुपट्टा गली का कोई जिक्र नहीं। तो इतनी मतलब वो सब मिले इत्तेफाक से वहीं से थे जी। और फिर दुपट्टा गली फिर मैं उनके साथ भी गया, उनके बगैर भी गया। पहले बगैर जाता था, मैं उनके साथ जाता था। तो लेकिन यह है कि उसने सख्ती से मना किया कि खबरदार जो इतनी दफ़ा तुमने स्टोरी सुना दी है। लेकिन हमारा आगाज वहाँ से हुआ, ओके। दुपट्टा गली से। अच्छा। वो हम नहीं भूल सकते। दुपट्टे लेके दिए हैं या नहीं दिए? नहीं, अब दुपट्टा गली से अगर शुरू हुआ है मार्का। अब तो हौसला देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और जो हमारा अगला सेगमेंट है उसमें कुछ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स हम आपको दिखाएंगे। साहिबा जी, पहले आपको कुछ एक्टर्स की पिक्चर्स हम दिखाएंगे और आपने बताना है व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। आपने उनके साथ काम किया है, कोई ऐसा यादगार वाकया, कोई किस्सा या कोई एक वन वर्ड वन लाइनर, कुछ भी आप बोल सकती हैं। जी अच्छा, आप वैसे नोटिस करें आप लोग जी कि मेरी और इनकी शक्ल बहुत मिलती है, हम भाई बहन लगते हैं। वैसे कैसी बात है। सही बात। तो भाई आता है आपका एक वर्ड इनके लिए? हाँ बिल्कुल। वाकई बहुत शक्ल आगे में। चले जी। ओ सुपरमैन। 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 तालियां। तालियां। भाई बेस्ट हीरो, सुपरस्टार, भाई और बेस्ट फ्रेंड, वाह, किंग, फिल्म इंडस्ट्री के किंग। तालियां। ये लास्ट पिक्चर थी जी, तालियां। चलो जी रैम्बो जी, अब आपकी बारी है। मीरा जी बहुत सारी लाइनें आ रही हैं, बोले। कुछ भी बोल दें जी। ये भी कुछ भी बोल देती हैं। परफेक्ट। हाँ कुछ भी। अगली तस्वीर। रीमा सुपरस्टार सुपरस्टार अभी तक। नेक्स्ट। मैडम फिरदौस हीर थी, ये पंजाबी फिल्मों की जट्टी। वाह, सही बात है। नेक्स्ट। पाकिस्तानी शिल्पा शेट्टी, सही बात। बहुत अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल, अभी भी जिम पता नहीं 2-2 3-3 घंटे जिम, कभी मिस नहीं किया। चिश्ती मुजाहिद साहब, हैट्स ऑफ। उनसे अच्छी अंग्रेजी की कमेंट्री मैं नहीं समझता, क्या प्रिसाइज। सही बात। उसके बाद सर, रमीज मोहब्बत राजा। नो डाउट। ग्रेट कमेंटेटर, लव योर कमेंट्री। बहुत मसला क्या है आपके साथ, कई दफा मैच हो रहा होता है, आई एम एन आर्डेंट, आई लव क्रिकेट एंड आई लव माय पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, आई जस्ट वांट देम टू विन ऑलवेज। इंशाल्लाह। तो मैं मतलब वो वाली हूँ कि रोने पे आ जाती हूँ और मैं नमाजें पढ़ रही होती हूँ। देखिए मुझे क्यों ये महसूस हो रहा है कि मुझे क्यों महसूस हो रहा है कि मेरे नीचे से जमीन खिसकने वाली है। रमीज, आप मुझे ये बताएं कि एट टाइम्स मैं कह रही होती हूँ, ओह अल्लाह प्लीज ना बोले ये बंदा, चुप कर। एंड यू आर लाइक, मैं कहती इज ही ऑन आवर साइड, व्हाई इज ही नॉट ऑन आवर साइड। यार ये बहुत अच्छी बात है और वैसे। 3 कोई बॉल रह गए होते हैं एंड रमीज राजा इज लाइक
I don't think so. If they had played the last player here, या ये आखिरी बंदा इन्होंने करके कभी out. खेला ही नहीं है, This is called और ये हो experience. सकता है, एक्सपीरियंस तो है, पर बंदा कहता है अंदर से तो मैं अच्छा, अब दो पाकिस्तान- चीजें हैं। Oh my God, अमीज। तो अभी ये कह है- रही थी सच बोलना मैं आपको चाहिए, है ना? तो ये इसको कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स। और ये होता क्या है कि जैसे ही आप तारीफ करते हैं ना तो वो बंदा ठुस करके आउट हो जाता है। हाय हाय हाय। दूसरी चीज ये है कि आपने अगर अच्छा कमेंटेटर बनना है ना तो आप माइक पे कप्तानी कर रहे होते हैं। इसलिए कि आपको और सबको मेरा एक तरह से ये फर्ज है कि मैं बताऊं कि ये जो फील्ड सेट हुई है इसमें ये गलत है, और अगर ये फील्ड सेट करेंगे तो शायद इनका रिजल्ट बेहतर क्या हो। बात है भाई, और वाह। हमें एक स्टेप आगे होना पड़ता है। सो हमें ये नहीं है कि हम वी आर स्ट्रेसिंग द ऑब्वियस, हमें वो ऑब्वियस से बाहर निकलना है। तो उसके लिए जो है ना थोड़ा सा ये इसका इस्तेमाल, इसीलिए क्रिकेटर्स आजकल करते हैं कमेंट्री, बिकॉज मुझे कई लोग कहते हैं ना कि आप यार जब तारीफ करता है वो आउट हो जाता है, तो मैं क्या बेस्ट तरीका मुझे सुनने का ये म्यूट कर लिया कर। Hi. Who are you? I am Shax, not Shakespeare. ओ सलीम जी, मैं हूँ तेरी अनारकली। वाह, मुझे पता चला तूने मुझे ढूंढा है गली गली। ये दुपट्टा गली, सलीम जी, मैं हूँ तेरी अनारकली। दुपट्टा गली, दुपट्टा गली, दुपट्टा गली। दुपट्टा गली। प्लीज खड़े हो जाइए, आपकी अनारकली आ गई है। और म्यूजिक के साथ अनारकली, साथ में सलीम, जरा साथ में। वाह, ग्रूविंग, ग्रूविंग, क्या बात है। ओ सलीम जी, मैं हूँ तेरी अनारकली, मुझे पता लगा तूने मुझे ढूंढा है गली गली। दुपट्टा गली, दुपट्टा गली, दुपट्टा गली, दुपट्टा गली। यो, रंगीला साहब के साथ हम शूटिंग करते थे ना, मुल्क से बाहर भी गए या किसी जगह भी, उनको खाली लोग देख के हंसना शुरू कर देते थे, वो नॉर्मल बैठे होते थे। जी। हाँ, तो वो इतना मैंने एंजॉय किया, मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। जी। और अपनी फिल्म के डायरेक्टर हैं और बेटा हीरो है, हीरोइन ये हैं, खूबसूरत शैतान। नाम देखें कैसा है। मैं सेट पे चला गया तो अब वो शॉट दे रहे हैं, एक एक्टर ने आना है, दूसरे किसी ने आना है, तो लगे स्टार्ट साउंड, कैमरे, एक्शन। एक बंदा बोले जा रहा है, अब दूसरे की बारी है, आओ ओए आओ, और किन्ने आना है? अब्बा जी आपने जाना है। और मैं जाना पहले क्यों नहीं दस शूटिंग शुरू कर दी। कैमरा कट भी नहीं कराया, बेटे को मारा भी है तो जा उसी मूड में गए, जाके कहने हाँ देखिए। बड़ा मजा आता था उनके साथ, और इतने ज़हीन आदमी। एक दिन हम एवर्न्यू के स्टूडियो पे फवारे पे खड़े हैं, तो यूं करके खड़े हैं, उमर साहब की फिल्म थी, इन करके खड़े हैं, शॉट रेडी हो रहा है। उन्होंने कहते ने मेरी गाल सुन। मैं क्या हाँ जी। मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं इन्हों फिल्म बनानी ही नहीं आती। मैं क्या जी की मतलब है, क्यों नहीं बनाते रैम्बो रंगीला इन मनीला। और देखिए जरा, वैसे वाकई आप सोचे इन्होंने लोगों को पता ही नहीं कि इस वेले करंट की चल रहा है। सही। मैं बीए पास हो गया रमीश। मुबारक हो। आज मैं तुमसे उन 20 सालों का हिसाब लूंगा रमीश। मुझे मेरी जवानी वापस लौटा दो रमीश। नहीं, वो तो आपको दवाखाने जाना पड़ेगा। बहरोज सब्जवारी साहब, इतनी बारीक बात कहाँ से मार दी आपने? नहीं, वो आपको देख के ऐसा लग रहा है भैया। कुछ तो ख्याल करें। बराबर में खवातीन बैठी है। एक खातून है वो, एक खातून है। ये एक ही बहुत सौ के बराबर है। क्यों जी? माशाल्लाह, इसमें कोई माशाल्लाह। वैसे आपने अपने करियर का आगाज 1998 में किया था। आप कॉमेडी से शुरू हुई और सीरियस रोल करने लग गई।
आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जो आप सीरियस हो गई? शाबाश शाबाश। ये बताइए बहरोज साहब, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? तो मैं पुलिस में होता और तुम्हें गिरफ्तार कर लेता। लेकिन मेरे पास भी एक जवाब है। अगर आप एक्टर ना होते, आपका बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर होता। कैसे? ऐसे। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हजरात, सीट के बेल्ट बांध लीजिए। लग रहा है ये कोई रेलवे स्टेशन पे ना अनाउंसमेंट कर रहा है। अनाउंसमेंट तो होगी और बड़ी अनाउंसमेंट होगी। हमारे साथ शो टाइम विद रमीज राजा में आज मौजूद है नादिया अफगान। वेलकम। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए नादिया जी, आप अगर अली भाई के दौर में होती तो आपका पैर किसके साथ बनता या किसके साथ काम करती? वहीद मुराद के साथ। वाह वाह वाह, क्या ज़ौक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। ये मेरी एक्साइटमेंट है। पिछले दिनों में फेमस हुई तो एक लड़के ने मुझे कहा कि क्या तुम्हें कबूल है इश्क में हारा हुआ लड़का? मैंने कहा बे हट, सीधी तरह बोल, पिछले वाली बाजी ने ब्लॉक किया तुझे? हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी स्टार यहाँ पर है, इनके गाने को मैंने थोड़ा सा खराब करने की अपने स्टाइल में कोशिश की है। लेट्स सी कि इन्हें पसंद आता है या नहीं। इजाजत ले लें, इतनी बड़ी सिंगर बैठी हुई है। मैंने मेकअप रूम में इजाजत ले ली। उसके बाद ये मेकअप किया। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है। दिल चीज है क्या जाना, हसरत ये हमारी है। तुझे भी हो जो मुझे इश्क की बीमारी है। होता दिन में कोई काम नहीं, रात को आराम नहीं, कि तेरे इश्क ने किया सांस भी मुझ पे भारी है। न रही दाएं की न रही बाएं की, न मैंने कभी कोई आए बाएं शाएं की। न सता न रुला, न सता न रुला, यही काफी है। तेरे इश्क का जुनून मुझ पे तारी है, तारी है, तारी है। चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। मैं जा रहा हूँ कमेंट्री करने। ओए, और, ओए, और, और मुझे ये है कि देखे ना, अब दो तरह से मेरे पे प्रेशर, एक आपने डाला है और दूसरा ये कि हमारी टीम ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, तो मैं थोड़ा सा 19-20 हो गया हूँ कि ये वर्ल्ड कप से पहले ना हमारी प्रिपरेशन इससे बेहतर होनी चाहिए। ओपन प्रे के हमारी टीम अच्छा परफॉर्म। आप तो बिल्कुल वो है, विकिपीडिया है। लेकिन क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता है माशाल्लाह। वेरी गुड। लेकिन मैं दुआ कर रही हूँ कि हमारी टीम जीते और वर्ल्ड कप में हमारा नाम रोशन करे। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। और अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। वेलकम बैक। अच्छा जी, सवाल मेरा बड़ा सीधा साधा है और हमारी पता नहीं है सीधा। आप नहीं, मैं आपको गूगली नहीं मारने वाला, मैं आपको बिल्कुल लाइन और लेंथ सीधी, ताकि आप सीधे बैठ सीधे आराम से खेलें। क्योंकि पता ये चला है, जब आप लड़ाई होती है आप चले जाते हैं लॉन में और आप किचन में चली जाती हैं। मुझे तो वैसे किचन में गए अरसा ही बीत गया। तो इसका मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई है। नहीं, वो जो गार्डन में है कई सालों से। मैं तो ये स्कून में। ये अच्छा है, ये इस तरह का। मेरा मकसद है एंगेजमेंट रूल्स ऑफ द गेम पहले डिस्क्राइब कर दिए हैं कि भाई ये अगर सिचुएशन होती है तो फिर जो है ना 10 मिनट का हमने वो टाइम आउट लेना है। टाइम आउट लेना बिल्कुल होना चाहिए, और ये हर घर में होना चाहिए। जब एक बंदा बोल रहा हो ना, दूसरा चुप करके बाहर चला जाए। सही बात। देखें, जब एक बंदा बोल रहा हो ना तो मियाँ को चुप करके चले जाना चाहिए। अच्छा, वाह वाह वाह। कैसी हैं आपा? ओह माय गॉड, आपा कह के दिल तोड़ दिया। और मैं कह रही थी कि आज से पहले बहरोज अगर मेरी तुमसे मुलाकात हुई होती ना, तो आज हम यहाँ किसी और रिश्ते से आते। अल्लाह ने मुझ पे मेहरबानी सही फरमाई। बात है।
तुमने अभी सुनो चंदा में एक कैरेक्टर किया था। हाँ जी। भाई क्या तड़फती फड़फती मां बनी हो तुम। Thank you so मैं much. कहती मावां इंज दियां ही होनियां चाहिए जड़ियां लत्तां पान देन। गोटे के मैं कहती हूँ बहस और तंज से ना सिर्फ आपके रिश्ते कमजोर होते हैं। जिथे गल बिगड़ती नजर आवे चपेड़ कट मारनी चाहिए, चांड सुटनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत ही हद छुट किस्म की आप। हम दो औरतें एक जैसी मिल गई हैं, खबरदार कोई बात की तो। तीन ये औरतें, बचपन ही था। तीन कौन औरतें, सी? दो और एक, तीन औरतें। रोज एक गाना कर लेते हैं। आजो फिर मैं कहती हूँ जिंदगी ने एक मिलने का मौका दिया है तो 2 स्टेप ही कर लेते हैं। चलो मैं ये खतरा मोल ले लेता हूँ जी। बस देख लीजिएगा रोंदे ना जाएं। नहीं नहीं इंशाल्लाह। लड़े बदो बदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसने देखी मसल ये अजदा आए हाय लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। अब मुझे पकड़ो मैं भाग रही हूँ। आजो आजो तेरे कोलो दिल असा इको बारी मंगना तेरे कोलो दिल असा इको बारी मंगना किता इनकार जे मैं नेड़े ओनी लंघना गल करा खरी खरी समझी ना अड़ी अड़ी कल नहीं किसे ने देखी असल ये अजदा आए हाय। वाह 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 वाह। अरे भाई क्या बात है। वाह वाह भाई बहुत आला। वेरी गुड फिरदौस जी। उंजी तुसी आ गए सियासत विच। गाना गाना चाहिए था। मेरा गाना सुनने के बाद लोगों के अमान डोल जाते हैं। आपकी तो तकरीर सुनने के बाद भी ईमान डोल जाते हैं। भाई अब देख लो ये लड़का ऑन स्क्रीन मुझे तंग कर रहा है। बाद में ना कहना कि फिरदौस आपा गलत थी। अच्छा रेबू जी और साहिबा जी ये बताइए, सीरियस दिल पे हाथ रखिए, क्या आप लोग अपने बच्चों के इवेंट पे मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? नहीं नहीं कभी नहीं। रमीज सर से पूछ लें कि इन्होंने अपने बच्चों के इवेंट पे आपको बुलाना है या नहीं। रमीज साहब बच्चों के इवेंट को तो छोड़िए, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। वर्ल्ड कप में मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए आप वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। और अगर ऐसी की आपने दुआ तो उनको नजर ज्यादा लगने का चांस है। ये लड़की मेरे पे हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है। इसलिए क्या टेढ़े मेढ़े हैं ना। मैं क्या करूं, मैं बाय डिफॉल्ट ही ऐसा। पाकिस्तान भी डिफॉल्ट पे चल रहा है, आप भी डिफॉल्ट हैं। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाए। हाँ रिक्शे वाले ने 20 रुपए मुझे छोड़ दिए। कहता आप DDS करती हैं तो होम सर्विसेज दे रही हैं तो इट्स ओके आपको मैं थोड़ी सी। हाँ मुझे लगता है ये घर नहीं है, ये कोई इनकी रिकॉर्डिंग चल रही है। इन्होंने कैमरास लगाए हुए हैं, मैं सबके सामने नहीं बोल सकती। मेरे उन्हों है ना तो उन्हें बड़ी टेंशन होती है कि मैं पहुंच गई हूँ या नहीं। उनको बताएं सिर्फ मोबाइल ही नहीं गिरे, दिल भी गिर रहे हैं। ऐसे मत करें, अभी हमारी नई नई शादी हुई है। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। मैं देख रहे हैं कितना मजा आया नानू। मैं सेवता मैं बहुत प्यार करता है ना। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। नहीं ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अल्लाह माफी मेरे हाथ टूट जाए, मैं हाथ चुका दे दे। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਹੱਥ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਨਾ।
आपके बच्चे कितने हैं? वो नहीं कुछ बीच में आके कुछ कहते? ये सवाल आप इनसे पूछें, बताएं जी। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਨਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਨਾ ਕੱਟੇ। सख्त मिजाज हो जाए ना, बड़ा आसान इसका तरीका है। क्या क्या तरीका क्या है? सख्त कोई डंशन बनाए, कोई अपना नफरत अमेज कोई सेंटेंस बोलें। मैं रमीज भाई पता है क्या, मैं प्यार इतना ज़्यादा करता हूँ, मैं सारी चीज़ें सीख भी जाऊँ, मैं इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। मैं प्यार बहुत प्यार करता हूँ। आपका प्रपोजल था वो भी जो है वो किसी पार्क में इन्होंने आपको प्रपोज किया था जाके? जी जी। कैसे प्रपोज किया? ये सवाल ये बन रहा है अब। ऐसे नहीं आपने प्रपोज कैसे किया था ये आपने करके बताना। ये पार्क में बैठी हुई है। इनकी अम्मी बैठी हुई थी वो सेट पे, लाहौर पार्क इधर रायवेंड रोड पे नया कोई बना था, उसमें बहुत फूल थे। वहाँ शॉट देते देते मैं गया तो मुझे फूल अच्छा लगा, गुलाब का मैंने तोड़ लिया। तो मेरे दिल में कुछ आया तो मैं इधर पीछे लेके आया, तो अब उधर मैडम बैठी हैं बातें शातें कर रही हैं। तो अच्छा, आप डरते थे वैसे? घबराहट होती थी इनकी वालिदा से? हाँ बहुत अभी भी होती है। तो मैं इधर आ गया तो अब मेरे इधर पीछे फूल है। मैंने कहा और आप ठीक हैं, कैसी हैं? जितनी देर तक वो बातें करती नहीं, उधर मुड़ी ना तो मैंने कहा मुझसे शादी करनी है। तो अब मुझसे फूल मेरे हाथ में ही है। मैंने कहा इतनी देर हो रही है फूल क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा क्या हुआ? तो कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद फूल मेरे हाथ से निकल गया। मैं क्या शुक्र है। रमीज साहब कमेंट्री साथ साथ हुआ। ओके, फॉर दोस्त हू फ्रॉम द फार एंड, ओके, and as she for gazes those up who to is- bowl to Ramiz Raja, with those who is moving like an unidentified object. क्या बात है! बस इश्क मोहब्बत अपनापन, मोहब्बत समझ कुछ आए? मोहब्बत करके नहीं दिखा सकता मैं यार यहाँ। मोहब्बत नहीं है आपको? बस इश्क मोहब्बत अपनापन, ये समझ नहीं आ रहा। बस इश्क इश्क मोहब्बत मोहब्बत अपनापन अपनापन। शक्ल से नादिया तुम भी मुझे अपनी इतना मीसनी लग रही हो। पर मैं कहूं औरत जितनी मर्जी मीसनी हो जाए, 3 चीजें कभी नहीं छुपा सकती। अच्छा जी। एक मोहब्बत, दूसरी खांसी और तीसरा पापड़ खाने की आवाज। हमारे सुनने में आया है कि आपको भी शौक है और गुनगुनाते भी हैं। कुछ भी गुनगुना दें साहिबा जी के लिए। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मेरे जैसे हैं हजारों, मेरे जैसे हैं हजारों, कोई भी तुम सा नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। लाडे ला खेलन को
मांगे चांद अनोखा लाडला खेलन को ऐसी कम करा दें, बहुत सर्दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे ऐसे लगा, मुझे खान साहब ऐसे लगा शायद आप कोई गुड्डी उड़ा रहे हैं। नहीं, गुड्डी नहीं, अक्सर मेरी परफॉर्मेंस के दौरान मुझे मच्छर मक्खियाँ तंग करते हैं। माशाल्लाह ये मेरे ही हाथ के लगाए हुए फूल हैं और ये बीच में गेंदे का फूल है। मेरे गेंदे का या गेंडे का? गेंदे का। गेंडा चूंकि बदतमीजी हो जाती है, लेकिन आप कह सकते हैं। अपना तारुफ करा दूं, मैं हूँ उस्ताद किड़की खां। किड़की खां जी, क्योंकि गाना आपको पता है आज के ज़माने में कूल लोगों का कब्जा है, तो मुझे पार्ट टाइम चूहे पकड़ने का काम भी करना पड़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये कोई रैप शैप नहीं कर रहे आजकल? तो कोशिश की इसलिए मुंह टेढ़ा हुआ है। नहीं, रैप जो है। इन्होंने कहा खिड़की खां, तो मुझे कसम से ये लगा कि कह रहे हैं कि मेरा नाम है खान साहब गर्की खां। मुझे ये लगा सीरियसली। माशाल्लाह, अपने शागिर्दों को देख के बहुत खुशी होती है। आपके शागिर्द हैं? मुझे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, बल्कि हमने तो आपको सुर दिए हैं, हम सुर दान कर देते हैं। और माशाल्लाह सलीम शेख, इनसे मिलता जुलता एक बहुत बड़ा हमारा स्टार वो जावेद शेख, उनसे बड़े मिलते हैं ये। उनके छोटे भाई के शागिर्द हैं? आपके भाई हैं? हाँ जी। ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था। देखें, हम पुराने जमाने के लगता है लोग। कि आपने राइट साइड से ज्यादा गाया है। माशाल्लाह, वाह, कितना एनर्जी में बजा रहा है ये मरून कलर की शर्ट वाला। रमीज साहब, इस जैसे लड़के अपनी सुमैरों को कहते हैं कि शादी के बाद हम तुम्हें हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड लेके जाएंगे, लेकिन मेरी जो चश्मे तस्वुर है वो देख रही है कि अभी भी चिंची के डंडे पे लटक के शो में आया है। बात ये है, आप खान साहब कम और नजूमी ज्यादा लग रहे हैं मुझे। आप इतनी शबनम प्यारी मजीद हैं, आप इस बात को समझें, हम खान साहब हैं। इस जैसी लड़कियां जो हैं वो अक्सर रमी साहब, इनके पास से शुम करके चिड़िया गुजर जाए तो बेहोश हो जाती हैं। सेंसिटिव तबीयत है इनकी। रमीज, बड़ा सूट कर रहा है आपको ये शलवार कमीज। तालियां मत बजाइएगा, बेकार बात है। माशाल्लाह, आपको सलीम याद है कि जब आपके सुनहरे दिन आप कर रहे थे जी, उन दिनों हमारे बुरे दिन चल रहे थे, और वो कहते हैं ना कि अगर वो दिन नहीं रहे थे जांदे आए भी नहीं। अब चलते हैं ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस क्वेश्चन। ऑडियंस में कोई टैलेंटेड है, कोई सिंगर है, अपनी स्किल्स हमसे शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर करें। सो मेहमानों से सवाल, पहला सवाल कौन करेगा? बरोज सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आजकल एक नेपोटिज्म की डिबेट चली हुई है सर, तो आपके बेटे हैं, मतलब शरोज सर इज आल्सो इन एक्टिंग फील्ड सर, तो आप नेपोटिज्म की डिबेट को कहाँ देखते हैं, किस तरह आप उनको लेते हैं सर? हमारा जो काम है ना शोबिज और एक्टिंग का, उसमें स्किल के बगैर आप स्टैब्लिश नहीं हो सकते। मैं एक दफ़ा तो अपने बेटे को ले जाऊंगा, डायरेक्टर से कह दिया, प्रोड्यूसर से कह दिया, यार मेरा बेटा है, इसको ले लो, ठीक है साहब। फिर बेटे ने वहाँ परफॉर्म करना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ और बच्चे भी हैं, शहजाद भी हैं, जावेद के बेटे हैं, मोमल है, वो सब अपने पैरों पे खुद खड़े हुए हैं। अच्छा जी, कौन है जी हमारे यहाँ कोई स्किलफुल टैलेंटेड सिंगर? आप गाते हैं, सुनाए जी। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम डालने वाले, करे बेमुहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए
हुस्न वालों का निकाल, जुल्फों के बंदे न डालो, हमें जिंदा रहने, अरे हुस्न वालों का निकाल। बहुत अच्छे भाई, शाबाश, बहुत अलग गाया आपने, वेरी गुड। मैं प्यार करता हूँ ना, मैं बीवी है। प्यार तो करते हैं, फिर उसके बाद फेंडी भी खाते हैं ये। मैं अच्छा दोबारा, ओए खड़ी हो जाए जरा यार। सही बात है। तो ये आप इनको फिर छोड़ दें अगर ऐसी सिचुएशन हो। मैं तो कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दे, मुझे लेता घर ले दे, मैं अपने घर वालों के पास वापस जाऊँ, क्योंकि जब तक लड़ाई ना हो औरत को मजा नहीं आता। ना ना, लड़ाई करके देखे तो सही, कैसे लड़ते हैं? आपको लड़े इनसे? मैं लड़ो मारो। मैंने तो देखो चपेड़े भी मारी थी कि आगे से हाथ उठाएंगे, तो हाथ भी नहीं उठाते आगे से। मैं हाथ ना टूट जाए, मेरी टांगे ना टूट जाए, मैं तुम्हारे हाथ उठाऊं। यार ये वैसे मैंने अजीब पहला कपल देखा है ऐसे जो इस तरह की बातें कर रहा है। आप ये कहते हैं आपके बच्चे कितने हैं वैसे? बात दोबारा एक मिनट, बच्चे नहीं है, ओके। बकवास ना करो। तुमने कवर करना था ना। अच्छा मैं पूछूंगा सवाल, पूछने तो ऐसे पूछ। नहीं आप बच्चे नहीं पूछ। अभी बच्चे नहीं हुए क्यों? शादी 6 महीने हुए मैं बस। हाँ अभी हमारे 6 महीने में आपने उनका ये हाल कर दिया। 6 महीने वाली आपकी उम्र लग रही है? मैं दोबारा बात बिजनेसमैन हूँ ना, दूसरी शादी की हूँ। ले आ जाओ। दूसरी शादी ये इनसे पूछें कह दो। हाँ बच्चे नहीं हुए। नहीं बच्चे नहीं हुए, ये तो आप इनसे पूछें इस बात। देखिए ना ओ मेरे खुदाया। बात है तो इनको माफी कर दें। डोंट लाफ सर दोबारा। हाँ इतनी मार खाने के लिए, इतने इनकी इतनी मार खाने के बाद, इतनी मार खाने के बाद हाँ क्या नहीं आप लाइन दोबारा। ये इतनी मार पूरी लाइन दे अच्छा, दो। अगर इतनी मार ये खाते हैं हाँ